हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ गुरुजी धनंजय सर। आज हम परीक्षा से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। आज हम क्लास 6 मैथ आर एस अग्रवाल की बुक से चैप्टर नंबर 12 में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो परीक्षा से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी चैप्टर जो इम्पोर्टेंट है उसमें भी बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। आइए हम देखते हैं चैप्टर नंबर 12 में पैरेलल लाइन, इसमें कौन कौन से ट्रू और फॉल्स। पहले हम जो छोटे क्वेश्चन हैं जो एक एक नंबर के अक्सर पूछे जाते हैं उनको बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। पहला है ट्रू और फॉल्स, उसको आप लोग ध्यान से देखिए कैसे इसको हम आसान तरीके से कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ आप देखिए क्या दिया गया है ट्रू और फॉल्स में। इसमें ये दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। इसमें ये बताना कौन सा ट्रू होगा कौन सा फॉल्स होगा। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया टू लाइन आर पैरेलल, दो लाइन पैरेलल है इफ दे डू नॉट मीट, और ये जो है डू नॉट मीट व्हेन इवन व्हेन प्रोड्यूस, जब इनको बढ़ाया जाता है आगे तो वे आपस में नहीं मिलते हैं। तो क्या ये सही है या रॉन्ग है? तो इसको ऐसे समझ लीजिए, टू लाइन, मान लीजिए एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, दोनों क्या है पैरेलल है, दोनों क्या है पैरेलल है। अब इनको अगर हम आगे बढ़ाया जाए तो ये आपस में नहीं मिलते हैं, आगे अगर बढ़ाया जाए तो ये आपस में क्या होते हैं, नहीं मिलते हैं। तो क्या ये पैरेलल होगा? तो यस, हाँ। तो इसको क्या लिख देंगे, ट्रू लिख देंगे। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा ट्रू, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा पहला स्टेटमेंट। दूसरा फिर क्या है, टू पैरेलल लाइन आर एवरीवेयर द सेम डिस्टेंस अपार्ट। दो पैरेलल लाइन है, ये इससे समझ लीजिए दो पैरेलल लाइन है तो दोनों का डिस्टेंस हर जगह एक दूसरे का डिस्टेंस इक्वल रहेगा। तो हाँ, यहाँ भी जितना ये डिस्टेंस जितना है इतना ही डिस्टेंस ये भी रहेगा, तो ये भी ट्रू हो जाएगा, ये भी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, सेकंड भी। और थर्ड क्या दिया गया, इफ टू लाइन सेगमेंट डू नॉट इंटरसेक्ट, दो लाइन सेगमेंट है जो इंटरसेक्ट नहीं है। जैसे मान लीजिए एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, दो लाइन सेगमेंट है, एक लाइन ये है एक लाइन ये है, ये दोनों लाइन सेगमेंट है। तो कहा जा रहा है डू नॉट इंटरसेक्ट, एक दूसरे को काटे नहीं है, मतलब इंटरसेक्ट नहीं किए हैं, तो दे आर पैरेलल। तो क्या ये पैरेलल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए ये अगर इसको प्रोड्यूस किया जाए, आगे बढ़ाया जाए, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, इंटरसेक्ट कर देंगे ना, तो इसलिए ये पैरेलल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। ये हो गया। अब उसके बाद ये फोर्थ वाला क्वेश्चन देख लीजिए, इफ टू रे डू नॉट इंटरसेक्ट, यदि दो रे, एक मान लीजिए रे ये है, एक रे इस तरह से है और एक रे इस तरह से है, इस तरह से दो रे है, तो टू रे डू नॉट इंटरसेक्ट, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो दे आर पैरेलल। तो क्या ये दोनों पैरेलल हैं? नहीं, ये दोनों पैरेलल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। तो उम्मीद है ये चैप्टर नंबर 12 के ट्रू फॉल्स जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम अगले चैप्टर का बताने जा रहे हैं, जो छोटे क्वेश्चन है उसको आप लोग ध्यान से देखिए। अब इसमें देखेंगे, इसमें कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। इसमें ये कहा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट इसमें फॉल्स है। तो पहला देखिए क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन, ईच रेडियस ऑफ ए सर्कल इज आल्सो कॉर्ड ऑफ द सर्कल। जो रेडियस होता है, जो रेडियस होता है सर्कल का, वे आल्सो कॉर्ड ऑफ द सर्कल। क्या ये सही है, ट्रू है? तो ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये हो गया। अगला फिर, ईच डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज आल्सो ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। तो कहा जा रहा है सभी डायमीटर जो होता है सर्कल का, डायमीटर आप लोग जानते ही है, डायमीटर यही होता है, जैसे ये सर्कल है तो ये क्या होता है, ये डायमीटर होता है, ये क्या होता है, डायमीटर। तो कहा जा रहा है ईच डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज आल्सो कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, ये डायमीटर जो है कॉर्ड होता है सर्कल का, यस, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पहले वाले में ईच रेडियस ऑफ ए सर्कल इज आल्सो कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, ये फॉल्स हो जाएगा। अब थर्ड वाला देख लीजिए, थर्ड में क्या पूछा जा रहा है, थर्ड में ये कहा जा रहा है द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट ईच कॉर्ड।
तीसरे में ये दिया गया है कि द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट ईच कॉर्ड ऑफ द सर्कल। क्या सेंटर जो होता है आप सर्कल का, वे सभी कॉर्ड को, ईच कॉर्ड को वे बाइसेक्ट करता है? नहीं। जैसे मान लीजिए कॉर्ड यहाँ बना दे, कॉर्ड क्या है, ये भी तो कॉर्ड है, तो कॉर्ड अगर ये बना दे तो क्या ये सेंटर को बाइसेक्ट कर रहा है? नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा। अगला फिर है द सेकेंड ऑफ ए सर्कल इज सेगमेंट हैविंग इट्स एंड पॉइंट ऑन द सर्कल। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा। अगला अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज सेगमेंट हैविंग इट्स एंड पॉइंट ऑफ द सर्कल। तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा। उम्मीद है ये ट्रू और फॉल्स जो है आप लोग अच्छे से देख लिए होंगे। अब हम अगला जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अगले चैप्टर का उसको बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। अब आप चैप्टर नंबर 20 के जो ट्रू फॉल्स है उसको आप लोग देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे ये पैरेलियोग्राम हैज टू लाइन नो लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या पैरेलियोग्राम में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है? तो ये क्या है, ये आपका ट्रू है, कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एन एंगल विथ इक्वल आर्म, एक एंगल का आर्म जो है इक्वल है, एंड इट्स बाइसेक्ट एज द लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ये बाइसेक्ट कर रहा है एज ए लाइन ऑफ सिमेट्री, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगला फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज थ्री लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल के थ्री लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं? हाँ। जैसे मान लीजिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब सभी साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो जाएगा, एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो जाएगा, एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो जाएगा। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के थ्री लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। अब उसके बाद अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, ए रोम्बस हैज फोर लाइन ऑफ सिमेट्री। एक रोम्बस के क्या फोर लाइन ऑफ सिमेट्री होता है? नहीं। ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, फोर लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है। अब उसके बाद फिर क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये पूछा जा रहा है, ए स्क्वायर हैज फोर लाइन ऑफ सिमेट्री। एक स्क्वायर के फोर लाइन ऑफ सिमेट्री होता है? हाँ। एक स्क्वायर मान लीजिए ये स्क्वायर है जिसके सभी साइड क्या है, इक्वल है, तो फोर लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। कैसे, एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो जाएगा, एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो जाएगा, एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो जाएगा, और एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो जाएगा। तो टोटल कितने लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगे, फोर हो जाएंगे। अब उसके बाद ये रेक्टेंगल हैज टू लाइन ऑफ सिमेट्री कहा जा रहा है, ये क्या हो जाएगा, ये फोर लाइन ऑफ सिमेट्री, ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में एक रेक्टेंगल हैज टू लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या रेक्टेंगल के दो लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं? तो यहाँ देख लीजिए एक रेक्टेंगल हम बना दे रहे हैं जिसके आमने सामने की साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसका दो लाइन ऑफ सिमेट्री, एक इधर से एक इधर से, टू लाइन ऑफ सिमेट्री होता है, ये ट्रू है, ये क्या है, ट्रू हो गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ईच वन ऑफ द लेटर एच आई ओ एक्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट हैज टू लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इन सबके दो लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं? हाँ, इन सभी के दो लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए यच है तो यच के दो लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगे। ये देखिए एक तो लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ से हो जाएगा, एक लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ से हो जाएगा। ऐसे आई के भी देख लीजिए, आई के दो लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगे, आई के दो, एक यहाँ से और एक यहाँ से, दो लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगे। तो ये क्या स्टेटमेंट, ये ट्रू है, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। उम्मीद है ये ट्रू और फॉल्स जो है आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट ट्रू फॉल्स है वे सब अच्छे समझ में आ गया होगा। इससे पहले हम ट्रू फॉल्स बता चुके हैं, अब आपको हम ये बताने जा रहे हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स है, जो चैप्टर परीक्षा में आने वाले हैं जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स है वे बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। अब पहले हम बताने जा रहे हैं चैप्टर 15 के जो फिल इन ब्लैंक्स है उसको आप लोग देखिए। चैप्टर 15 का नाम है पॉलीगॉन्स, ये क्लास 6 का है, उसको आप लोग ध्यान से देखें कि इस पॉलीगॉन में जो जो फिल इन ब्लैंक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है वे किस तरह से आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन, फिल इन ब्लैंक्स का पहला क्वेश्चन देख लीजिए, ए पॉलीगॉन इज ए सिंपल क्लोज फिगर। एक पॉलीगॉन जो है सिंपल क्लोज फिगर है, फॉर्मेट बाय मोर देन डैश लाइन सेगमेंट। उसको बनाया जा सकता है दो लाइन सेगमेंट, मैक्सिमम मोर देन डैश लाइन सेगमेंट। तो कितने लाइन सेगमेंट रहेंगे, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा टू,
कितने लाइन सेगमेंट रहेंगे, 2 लाइन सेगमेंट होंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फिल इन द ब्लैंक्स का, ये पॉलीगॉन फॉर्मेड बाय 3 लाइन, एक पॉलीगॉन जो है वे 3 लाइन सेगमेंट बनता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कोई पॉलीगॉन जिसमें 3 लाइन हो, जैसे एक लाइन ये हो गया, एक लाइन ये हो गया, एक लाइन ये हो गया, तो 3 लाइन सेगमेंट है ना, तो 2 लाइन 3 लाइन सेगमेंट है, तो ये क्या बना, तो ये ट्रायंगल बना। तो यहाँ लिख दीजिएगा ट्रायंगल, क्या लिख दीजिएगा, ट्राइएंगल, ANGLE, क्या लिख दीजिएगा, ट्रायंगल लिख दीजिएगा। यहाँ ए है, ये ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल। अब उसके बाद अगला देख लीजिएगा, ए पॉलीगॉन फॉर्मेड बाय 4 लाइन सेगमेंट, एक पॉलीगॉन है जो 4 लाइन सेगमेंट है उसमें, उसको क्या कहते हैं? जब 4 लाइन ऐसे मान लीजिए, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये भी रेक्टेंगल भी हो सकता है, ये ऐसे स्क्वायर भी हो सकता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल। क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल। क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल, QUADRILATERAL, क्वाड्रिलेटरल, ये हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्या है, ये ट्राइंगल है डैश साइड एंड डैश एंगल, एक ट्राइंगल के, जैसे ये मान लीजिए ये ट्राइंगल है, इसके कितने साइड होते हैं, कितने एंगल होते हैं, तो एक ट्राइंगल के, यहाँ भी आप समझ सकते हैं, ये भी एक ट्राइंगल है, इसमें कितने साइड है, 1 2 3 साइड है, और कितने एंगल है, 3 एंगल है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 3, और यहाँ भी लिख दीजिएगा 3, इस तरह से। अब अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है, ए क्वाड्रिलेटर हैज डैश साइड एंड डैश एंगल। अब एक क्वाड्रिलेटरल है, तो उसमें कितने साइड होंगे, इसमें 4 साइड होगा और 4 एंगल होगा, ये हो जाएगा 4 साइड एंड 4 एंगल। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ए फिगर हैज विच इंड एट द स्टार्टिंग पॉइंट इज कार्ड ए डैश, एक फिगर जो है, जो इंड पॉइंट जो है स्टार्टिंग पॉइंट से मिल जाता है, समाप्त हो जाता है, जैसे ये यहाँ से ये शुरू हुआ और ऐसे ऐसे जाके फिर ऐसे बन गया, तो ये क्या होता है, ये क्लोज फिगर कहलाता है। कौन सा फिगर कहलाएगा, क्लोज फिगर, कौन सा, CLOS, क्लोज, और क्लोज फिगर, क्लोज फिगर कहलाएगा। उम्मीद है चैप्टर नंबर 15 के जो फिल इन द ब्लैंक्स है वे आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, और इसको लिख लिख के जितना ही प्रैक्टिस करिएगा उतना ही आसान तरीके से वे आपको परीक्षा में कर सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं अगले चैप्टर का। आइए हम देखते हैं चैप्टर नंबर 16 के, जो चैप्टर का नाम ट्राइंगल्स है, ये क्लास 6 का है, आर्यस अग्रवाल की बुक से, उसको आप लोग ध्यान से देखें, जो इंपॉर्टेंट फिल इन ब्लैंक्स है जो परीक्षा में आ सकते हैं, उसको आइए हम देखते हैं। आइए हम देखते हैं चैप्टर नंबर 16 के जो इंपॉर्टेंट फिल इन ब्लैंक्स है उसको। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, ए ट्राइंगल हैज डैश साइड डैश एंगल एंड डैश वर्टिसेस। जैसे हम एक ट्राइंगल यहाँ बना देते हैं, ये इस तरह से एक ट्राइंगल है, इसमें देखिए कितने साइड हैं, इसमें 1 2 3, तो 3 साइड लिख दीजिएगा। फिर उसका कितने एंगल हैं, ये देखिए 1 2 एंड 3, ये 3 एंगल हो जाएगा। और कितने वर्टिसेस है, वर्टिसेस होता क्या, पहले ये समझ लीजिए, जहां 2 साइड आपस में मिलता है वही वर्टिसेस होता है। जैसे ये है वर्टिसेस, यहाँ एक साइड ये, एक साइड ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, एक वर्टिसेस ये हो गया। यहाँ भी देखिए 2 साइड आपस में मिल रहे हैं, ये भी दूसरा वर्टिसेस ये हो जाएगा, एक साइड यहाँ मिल रहा है, ये भी अगला वर्टिसेस। तो कितने वर्टिसेस हो गए, 3। तो यहाँ 3 साइड हो जाएगा, 3 एंगल हो जाएगा, और 3 वर्टिसेस हो जाएगा। अब उसके बाद द सम ऑफ ए एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज, जो ट्राइंगल का जो सम होगा एंगलों का वो कितना होगा, तो ये तीनों एंगल का जो सम होगा वो टोटल कितना होगा, 180 होगा, 180 डिग्री होगा। ये सब एंगल का, एक ट्राइंगल में जो एंगल हैं उनका अगर हम प्लस किया जाए तो टोटल कितने के इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा। तो यहाँ हो जाएगा 180 डिग्री, ये हो गया। उसके अगला देख लीजिए,
ए साइड ऑफ ए स्केल एंड ट्रायंगल आर ऑफ लेंथ। एक साइड जो होता है स्केल एंड ट्रायंगल का, वे लेंथ क्या होता है, साइड का लेंथ कैसा होता है, तो दो सभी साइड का स्केल एंड ट्रायंगल में सभी साइड का लेंथ जो होता है डिफरेंस होता है, डिफरेंट होता है, तो ये लिख देंगे डिफरेंट। क्या होता है, डिफरेंट होता है, ये डिफरेंट लिख दीजिएगा। अगला, ईच एंगल ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल मीजर। इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सभी एंगल कितने के इक्वल होंगे, सभी एंगल जो होंगे, ये देखिए अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सभी एंगल 60 डिग्री के इक्वल होंगे। किसके इक्वल होंगे, 60 डिग्री, तो यहाँ लिख दिएगा 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी एंगल 60 डिग्री के इक्वल होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, द एंगल अपोजिट ऑफ इक्वल साइड ऑफ ए आइसोसेलेस ट्रायंगल इज, आइसोसेलेस ट्रायंगल आर अपोजिट साइड, एक एंगल जो होता है अपोजिट साइड ऑफ ए इक्वल साइड ऑफ ए आइसोसेलेस ट्रायंगल आर क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा। अगला, द सम ऑफ ए लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड। अगर ट्रायंगल के सभी साइड को सम को क्या कहते हैं, कोई भी ट्रायंगल है उसका सम ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं पेरीमीटर। क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। तो ये आप लिख दिएगा पेरीमीटर, ये हो गया। उम्मीद है को ये चैप्टर नंबर जो 16 है उसके फिल इन ब्लैंक्स आप लोगों को अच्छे समझ में आ गए होंगे, और इसको जितना ही अधिक लिख लिख के प्रैक्टिस करिएगा उतना ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब आइए हम देखते हैं अगले चैप्टर के जो फिल इन ब्लैंक्स है इंपॉर्टेंट, उसको देखते हैं। अब आप चैप्टर नंबर 18 के जो चैप्टर का नाम सर्कल है उसको, इसके जो फिल इन ब्लैंक्स है जो इंपॉर्टेंट है उसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। इसमें क्या होगा, इसमें जैसे ये दिया गया, ये डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज ए कॉर्ड। एक सर्कल का डायमीटर, जैसे मान लीजिए ये सर्कल बना देते हैं हम, यहाँ पर ये सर्कल हो गया, इसका डायमीटर, तो डायमीटर आप जानते ही हैं, ये हो गया, ये क्या हो गया, डायमीटर हो गया। तो कहा जा रहा है ये डायमीटर ऑफ ए सर्कल इच कॉर्ड, ये कॉर्ड हो सकता है डेट डैश द सेंटर। तो यहाँ पर लिख देंगे पास थ्रू, मतलब अगर ये सेंटर से अगर ये गुजर रहा है, ये सेंटर है ना यहाँ पर, यदि ये डायमीटर जो है सेंटर से अगर ये गुजर रहा है तो वे कॉर्ड हो सकता है। तो यहां लिख देंगे पासेस थ्रू। द सेंटर, यदि वे कॉर्ड जो है वे सेंटर से पास हो रहा है तो वे डायमीटर ऑफ सर्कल हो सकता है। उम्मीद है ये पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला दूसरा देख लीजिए, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज लाइन सेगमेंट विथ वन एंड पॉइंट एट द सेंटर। क्या रहेगा, एट द सेंटर, एट द सेंटर एंड द अदर एंड पॉइंट ऑन द सर्कल। क्या हो जाएगा, ऑन द सर्कल, ये हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगले में क्या इसमें फिलअप करेंगे, इफ वी ज्वाइन एनी टू पॉइंट, यदि दो पॉइंट कोई भी ज्वाइन कर दिया जाए सर्कल का बाई द लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट के द्वारा, वी ऑब्टेन ए डैश सर्कल। यदि मान लीजिए सर्कल का कोई, ये मान लीजिए सर्कल है, इसका दो पॉइंट, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, इन दोनों को क्या कर दिया जाए, अगर ज्वाइन कर दिया जाए तो ये क्या कहलाएगा, तो ये कॉर्ड कहलाएगा, CHORD, कॉर्ड, ये कहलाएगा। अगला देख लीजिए, एनी पार्ट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड, एनी पार्ट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डैश ऑफ द सर्कल। जैसे ये पार्ट ले लीजिए, ये पार्ट पूरा है, अगर सर्कल का कोई पार्ट, इसको क्या कहते हैं, इसको आर्क कहते हैं, ARC, आर्क कहते हैं। उम्मीद है फिल इन ब्लैंक्स जो है चैप्टर नंबर 18 का अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आप चैप्टर नंबर 19, जिस चैप्टर का नाम है 3 डायमेंशनल शेप,
इसके फिल इन द ब्लैंक्स जो है इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स उसको देख लीजिए, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या दिया गया है, एन ऑब्जेक्ट दैट ऑक्युपाइज स्पेस, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जो स्पेस ऑक्युपाइज करता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सॉलिड, उसको क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। ये हो गया। अगला फिर देख लीजिए, एक क्यूबाइड हेड, एक क्यूबाइड के कितने फेस होते हैं, तो 6 फेस होते हैं। कितने फेस होते हैं, 6 होते हैं। 6 और 12 एज होते हैं, और वर्टिसेस कितने होते हैं, वर्टिसेस जो होते हैं वे 8 होते हैं। ये हो गया। अगला देख लिया क्वेश्चन नंबर 3, द डैश फेस ऑफ द क्यूबाइड इज आइडेंटिकल, आइडेंटिकल तो यहां क्या हो जाएगा, अपोजिट, क्या लिख दीजिएगा, अपोजिट, अपोजिट। ये हो गया। अगला, ए डैश हैज नो वर्टेक्स एंड नो एज, ए डैश स्फीयर, स्फीयर के न तो वर्टेक्स होते हैं और न एज होते हैं, स्फीयर। ये हो गया। अगला, ऑल द फेसेस ऑफ डैश आइडेंटिकल क्यूब, ये क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, तो यहां लिख दिएगा CUBE, क्यूब हो गया। अगला 6 वाला देख लीजिए, ए स्क्वायर पिरामिड है लेटरल ट्रायंगुलर, स्क्वायर पिरामिड के 4 लेटरल ट्रायंगुलर होते हैं और 8 क्या होते हैं, एज होते हैं। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, ए ट्रायंगुलर पिरामिड है 3 ट्रायंगुलर लेटरल फेस एंड 6 एज। ये हो गए। अगला देख लीजिए, ये ट्रायंगुलर पिरामिड प्रिज्म, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म हैज 6 वर्टिसेस, 3 रेक्टेंगुलर लेटरल फेसेस, 2 ट्रायंगुलर और 9 एज हो जाएंगे। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, अगर आप ध्यान से इसको तैयारी कर लीजिएगा। अब फिल इन द ब्लैंक जो है आप लोगों का समाप्त हो गया, और ये सब फिल इन द ब्लैंक जो आप लोग ध्यान से तैयारी कर लीजिएगा और परीक्षा में जाइएगा तो अवश्य ही आप फिल इन द ब्लैंक्स के सभी क्वेश्चन आसान तरीके से कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो ये अच्छा लगा हो तो वीडियो जरूर लाइक करें। आज हम कुछ शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर उसको बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। जैसे पहला, जैसे हाफ ईयरली में डेसिमल चैप्टर आएगा, तो उस डेसिमल चैप्टर में जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। जैसे पहला ये यहाँ देखिए चैप्टर 7 है डेसिमल, तो डेसिमल में सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है। डेसिमल फ्रैक्शन किसको कहते हैं, तो यहाँ देखिए, यहाँ दिया गया द फ्रैक्शन इन विच द डिनोमिनेटर आर 10, 100, 1000 etc आर नोन एज डेसिमल फ्रैक्शन। मतलब किसी भी फ्रैक्शन में यदि वहाँ पर डिनोमिनेटर की जगह पर, डिनोमिनेटर मतलब क्या होता है, जो नीचे नंबर दिया रहता है, और न्यूमरेटर मीन्स क्या होता है, जो ऊपर नंबर दिया रहता है। तो डिनोमिनेटर की जगह पर अगर 10, 100 और 1000 या 10,000 इस तरह से दिया गया है, तो उसको कौन सा फ्रैक्शन कहते हैं, तो उसको हम डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। अब आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि डेसिमल फ्रैक्शन किसको कहते हैं। अब यहाँ पे ये देख लीजिए, डेसिमल, डेसिमल नंबर किसको कहते हैं, इसको आप लोग समझ लीजिए। द नंबर एक्सप्रेस इन ए डेसिमल फॉर्म आर कॉल्ड डेसिमल नंबर। कोई भी नंबर जो डेसिमल फॉर्म में दिया हो, जैसे 5.8 देखिए यहाँ दिया गया है, फिर 19.63 दिया गया है, ये सब कौन से नंबर है, ये सब डेसिमल नंबर है। कौन से नंबर है, डेसिमल नंबर है। अब हम आइए देखते हैं डेसिमल प्लेस क्या होता है। क्या होता है डेसिमल प्लेस, यहाँ आप देखिए डेसिमल प्लेस दिया गया है, द नंबर ऑफ द डिजिट कॉन्टेन इन द डेसिमल पार्ट ऑफ ए डेसिमल गिव्स द नंबर इज डेसिमल प्लेस। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, यदि आपसे ये पूछा जाए कि 4.93 में कितना डेसिमल प्लेस है, तो हम यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे 1 और 2, तो बता देंगे 2 डेसिमल प्लेस। क्या बता देंगे, 2 डेसिमल प्लेस। ऐसे यहाँ पे देखिए कितने डेसिमल प्लेस के बाद ये डेसिमल है, तो 1, 2, 3, तो ये कितने डेसिमल प्लेस तक है, तो 3 डेसिमल प्लेस तक है। अब आप लोग ये भी जान गए होंगे कि डेसिमल प्लेस होता क्या है। अब हम आइए देखते हैं लाइक और अनलाइक डेसिमल क्या होता है। लाइक और अनलाइक डेसिमल, लाइक डेसिमल किसको कहते हैं, डेसिमल हैविंग द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस आर कॉल्ड लाइक डेसिमल। कोई भी डेसिमल नंबर है जिसका डेसिमल प्लेस क्या हो, सेम हो, इक्वल हो,
तो उसको लाइक डेसिमल नंबर कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 9.82 और 6.03 या 14.58 में डेसिमल प्लेस देखिए तीनों का क्या है, सेम है। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी डेसिमल प्लेस 2 है और यहाँ भी डेसिमल प्लेस क्या है, 2 है। हमेशा नंबरों को जब डेसिमल नंबर दिया रहता है तो उसको प्लस या माइनस करने के लिए पहले हमें लाइक डेसिमल में चेंज करना पड़ता है, ताकि हम कोई गलती न करें और आसान तरीके से उसको कर सकें। अब यहाँ देखिए अनलाइक डेसिमल नंबर किसको कहते हैं, जिसमें डेसिमल प्लेस सेम नहीं होता है उसको अनलाइक डेसिमल कहते हैं। जैसे यहाँ पर 6.4 है, 8.92 है, यहाँ पर 12.065 है। तो यहाँ पर देखिए डेसिमल प्लेस कितना 1 है, यहाँ पर डेसिमल प्लेस कितना है 2 है और यहाँ डेसिमल प्लेस 3 है। तो ये अनलाइक डेसिमल प्लेस हो जाएगा। अब एक्सरसाइज का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए दिया गया है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन फिगर। जब आपसे ये कहा जाएगा कि इसको फिगर फॉर्म में लिखिए तो आप कैसे लिखिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए, 58.63 दिया गया है, तो आप इसको कैसे लिखिएगा। आप इसको ऐसे लिखिएगा 58 और उसका पॉइंट लगा दिएगा 63। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ऐसे 124.425 इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको आप ऐसे लिखिएगा 124 2 और 4 24.42 4 2 और 5, ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों को सबको आ गया होगा कि ये फिगर फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए प्लेस वैल्यू, यहाँ क्या दिया गया है, प्लेस वैल्यू ऑफ द ईच डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल। प्लेस वैल्यू बताना है, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या है 1, इसका प्लेस वैल्यू 14.83 का प्लेस वैल्यू बताना है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 1 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 10 और 4 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 का प्लेस वैल्यू 4 हो जाएगा। और फिर 0.8 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 0.8 का प्लेस वैल्यू जो होगा वे 8/10 हो जाएगा। और फिर 0.0 या 83 में 3 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 3/100 हो जाएगा। तो ये 3 क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। फिर से एक बार दोबारा समझ लीजिए, जैसे यहाँ देखिए 14 है ना, तो 1 4, तो 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 टेंस हो जाएगा, तो ये टेंस हो गया। फिर 4 है तो 4 वंस हो जाएगा। फिर 8/10 लिख देंगे और 3/100 लिख देंगे। इस तरह से आप प्लेस वैल्यू लिख सकते हैं सबका। अब आइए हम देखते हैं स्पेंडेड फ्रॉम। स्पेंडेड फ्रॉम कैसे करेंगे उसको आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पर हम समझाने जा रहे हैं, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, इसको लिखा गया है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन स्पेंडेड फ्रॉम। तो इस तरह के भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे इसको पहले लिख दीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ देखिए 67.83 दिया गया है, तो आप क्या करिएगा 67.83 ये लिख दीजिएगा। 67.83 इसको किसमें करना है, ये स्पेंडेड फ्रॉम में। किसमें चेंज करना है, स्पेंडेड फ्रॉम में चेंज करना है। तो इसको ऐसे आप स्पेंडेड फ्रॉम में कर दीजिएगा। ये 660 हो जाएगा और फिर प्लस 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस 8/10 हो जाएगा और फिर प्लस 3/100 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये स्पेंडेड फ्रॉम में हो गया। इस तरह से भी कर सकते हैं और कुछ स्टूडेंट जो है ऐसे भी करते हैं 6 × 10, ऐसे भी कर सकते हैं 6 × 10 करके और फिर उसका प्लस 7 लिखें, फिर 8 × 1/10 कर दें और फिर 8 × ये बीच में प्लस रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, ये क्या रहेगा प्लस रहेगा। फिर उसका प्लस 3 × 1/100। इसमें से जो भी मेथड यूज करना हो वो मेथड आप यूज कर सकते हैं। वैसे इजी तो यही है कि आप 67.83 का स्पेंडेड फ्रॉम में कहा जाए तो 60 + 7 + 8/10 और प्लस 3/100 इस तरह से लिख दीजिएगा। अब उसका दूसरा क्वेश्चन इसमें देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए दिया गया 283.61। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन 283 पॉइंट कितना है 61। अब इसको स्पेंडेड फ्रॉम में अगर एग्जाम में आता तो कैसे करिएगा, ये लिखिएगा 200
कितना लिखिएगा 200, उसके बाद प्लस 80 और प्लस 3, ये हो गया। उसके बाद फिर प्लस 6/10 और फिर प्लस 1/100, ये स्पैंडेड फॉर्म हो गया। उम्मीद है आप लोगों को स्पैंडेड फॉर्म जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। अब आइए हम देखते हैं, यहाँ पर दिया गया असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल इन असेंडिंग ऑर्डर। ये अक्सर परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा जाता है। तो आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, जैसे यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। क्या दिया गया यहाँ पर, यहाँ दिया गया 5.8, 5.8, 7.2 और फिर दिया गया है 5.69, फिर दिया गया है 7.14 और फिर दिया गया है 5.06। इसको किस में लिखना है, इसको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में, बहुत ही आसान तरीका है असेंडिंग ऑर्डर में लिखने का, सबसे पहले जो भी डेसिमल नंबर दिए गए हैं उसको लाइक डेसिमल में आप चेंज कर दीजिए। तो ये लाइक डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, पहले देखिए डेसिमल प्लेस मैक्सिमम कितना है, तो डेसिमल प्लेस मैक्सिमम 2 है, तो सभी को लाइक डेसिमल में चेंज कर दीजिए। ये हो जाएगा आपका 5.80, ये लाइक डेसिमल में, और दूसरा हो जाएगा 7.20, फिर नेक्स्ट हो जाएगा 5.69, फिर 7.14 और फिर हो जाएगा 5.06, ये हो गया। ये आप इस तरह से लाइक डेसिमल में चेंज कर लिए। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए आप ऐसे लिख दीजिए यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या, कौन सा नंबर लिखते हैं, सबसे छोटा। तो इसमें देखिए 5.80 छोटा है कि 5.69 छोटा है कि 5.06 छोटा है, तो सबसे छोटा क्या है 5.06, 5.06। तो सबसे पहले 5.06 लिखिएगा। अब इससे बड़ा कौन सा है, ये सबसे छोटा है, इससे बड़ा जो है ये हो गया। अब ये हो जाएगा 5.69, तो ये लिख दीजिएगा 5.69 हो जाएगा। फिर इससे बड़ा कौन सा है 5.80, ये लिख दीजिएगा 5.80, ये हो गया। अब इससे बड़ा कौन सा है 7.14, कौन सा बड़ा है 7.14, और इससे बड़ा कौन सा है, इससे बड़ा 7.20, ये है 7.20, ये सबसे बड़ा है। तो इस तरह से आप असेंडिंग ऑर्डर में नंबर को आसान तरीके से लिख सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं, असेंडिंग ऑर्डर आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर वाला भी एक समझ लेते हैं, उसको कैसे करेंगे अगर एग्जाम में आता है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर वाला यहाँ पे लिख दीजिएगा पहले, डिसेंडिंग ऑर्डर, ORDER, ऑर्डर, ऑर्डर ये लिख दिया, डिसेंडिंग ऑर्डर ये हो जाएगा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में मान लीजिए पहला क्वेश्चन कौन सा है, पहला क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में 7.3 है, तो पहले आप 7.3 लिख दीजिए। फिर उसके बाद 8.73 है, 8.73, फिर 73.03, फिर 7.33 और फिर 8.073, ये हो गया। अब इसमें देखिए डेसिमल प्लेस मैक्सिमम कितना है, डेसिमल प्लेस 3 डेसिमल प्लेस तक है, तो सबको पहले लाइक डेसिमल में चेंज कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 7.300, फिर उसके बाद ये हो जाएगा आपका दूसरा 8.730, और फिर उसके बाद आपका हो जाएगा 73.030, और फिर हो जाएगा आपका 7.330, और फिर हो जाएगा 8.073। अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे करेंगे उसको आप समझिए।
तो इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो यहाँ आप देखिए 73 है, सबसे बड़ा नंबर क्या है 73। या तो पहले आप यहीं पर काउंटिंग कर दीजिए, उसके बाद तब लिखिए। जैसे ये पहले सबसे बड़ा है तो इसको नंबर 1 लिख दीजिए, फिर उसका नंबर 2 7 8 8 पॉइंट है, 8.73 है तो नंबर 2 यहाँ पर लिख दीजिए, नंबर 2। उसके बाद फिर नंबर 3, फिर उसके बाद कौन सा हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा नंबर 3। ये ध्यान रखिए नंबर 3 ये होगा 8 8 वाला। फिर उससे छोटा जो है, इससे छोटा कौन सा है, ये नंबर 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका नंबर 5। ध्यान से देखिए डिसेंडिंग आर्डर में बड़े से छोटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, बड़े से छोटा। तो सबसे बड़ा इसमें 73 वाला था, इसको लिख दिए। उससे छोटा जो है आपका ये है 8.73, और उससे छोटा 8.073, और फिर उससे छोटा जो है 7.330, और फिर सबसे छोटा 7.300 है। तो पहले आप जब इस तरह से लिख लीजिएगा तो आपका मिस्टेक होने का चांस बहुत ही कम हो जाएगा, आपका ना के बराबर मिस्टेक होगा। तो ये ध्यान रखिए। तो ऐसे पहले नंबरिंग कर लीजिएगा, फिर उसके बाद उसको डिसेंडिंग आर्डर में लिखिएगा। अब सबसे पहले ये लिख दीजिए इस तरह से 73.030, ये हो जाएगा। और इससे छोटा जो है दूसरे नंबर पर कौन सा है 8.730, और इससे छोटा नंबर 3 नंबर पर कौन सा है, ये है 8.073, और उससे भी छोटा जो है 4 नंबर पर ये है 7.330, और उससे भी छोटा जो है वे ये है 7.300। ये डिसेंडिंग आर्डर में आपका हो गया। अगर आप इस तरह से क्वेश्चन को करते हैं तो मिस्टेक होने का चांस नहीं होगा, और एकदम बिल्कुल ही सही होगा। और उसके बाद जब पेपर में आप कर लीजिए कॉपी में, तो ये नंबरिंग मिटा सकते हैं, और उसके बाद इस तरह से आप लिख दीजिएगा। इस तरह से आपका डिसेंडिंग आर्डर हो गया। अब आइए देखते हैं और कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू ए फ्रैक्शन इन इट सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको क्या करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है, और फिर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, पहला क्वेश्चन कौन सा है 0.9। 0.9 को पहले आप फ्रैक्शन में चेंज करिए। तो फ्रैक्शन में हम चेंज कर सकते हैं कैसे, जब वो कितने प्लेस के बाद डेसिमल है 1 प्लेस के बाद। जब 1 प्लेस के बाद डेसिमल रहे तो आप 10 मतलब 10 लिख दीजिए। कितना लिख दीजिएगा 10 लिख दीजिएगा, ये हो जाएगा 9/10। अब इसको देखो, देखिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो सकता है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं हो सकता है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है 0.6। कितना दिया गया 0.6। इसको फ्रैक्शन के रूप में पहले चेंज करिए, ये हो जाएगा 6/10। क्यों 10 होगा, क्योंकि 1 डेसिमल प्लेस है यहाँ पर, तो 10 हो जाएगा। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ये चेंज हो सकता है, हाँ 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा 3/5। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब कोई और नंबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये देखिए ये दिया गया है कितना 0.125। इसको पहले सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करिए, फ्रैक्शन में चेंज करिएगा तो ये हो जाएगा 125 अपॉन कितने डेसिमल प्लेस कितना है 3 डेसिमल प्लेस है 1 2 3, तो 3 जीरो यहाँ लगा दीजिए मतलब 1000। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 25 5 जा 25 5 जा जो है 125, और 25 4 जा, तो ये आपका आ जाएगा 5/100, ये 40। ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये सिंपलेस्ट फॉर्म भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मान लीजिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया गया मिक्स फ्रॉम फ्रैक्शन में, तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे उसको समझ लीजिए। जैसे 6.4 है, कितना है 6.4, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने पहले डेसिमल हटाइए, ये हो जाएगा 1 डेसिमल प्लेस तक है तो ये हो जाएगा 10। अब इसको लोएस्ट टर्म में पहले चेंज कर दीजिए, 2 3 जा और 2 2 जा 2 5 जा, अब तो सिंपल फॉर्म में होगा नहीं। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए, 5 6 जा 30 होता है, तो 6 होल 2/5, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब आपको ये भी आ गया कि मिक्स फ्रैक्शन में किस तरह से नंबर को चेंज करते हैं।
और डेसिमल वाला तो और भी आसान है, डेसिमल नंबर वाला भी देख लीजिए। जैसे मान लीजिए ये है क्वेश्चन, क्या है 167 अपॉन 100, इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है तो बहुत ही आसान है। कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो 2 डेसिमल प्लेस के बाद 2 प्लेस के बाद डेसिमल लगा दीजिए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आंसर, कितना हो जाएगा 1.65। यहाँ देखिए 2 डेसिमल प्लेस, यहाँ 2 जीरो है तो 2 डेसिमल प्लेस 2 प्लेस के बाद डेसिमल यहाँ पर लगा देंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये डेसिमल प्लेस भी आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं ये क्वेश्चन, इसमें देखिए यूजिंग डेसिमल स्पेस, यूजिंग डेसिमल स्पेस मतलब इसको डेसिमल में चेंज करना है। जैसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए, पहला इसमें दिया गया है 8 किलोग्राम और 640 ग्राम, इसको किस में चेंज करना है, इन किलोग्राम में चेंज करना है, किलोग्राम में चेंज करना, केजी मतलब किलोग्राम में चेंज करना। अब आइए हम देखते हैं इसको कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले आप क्या करिएगा, इस तरह से जब क्वेश्चन दिया रहे तो सबसे पहले 8 लिख दीजिए, उसके बाद प्लस लिखिए, और यहाँ पर 640 अपॉन 1000 लिख दीजिए, 1000। अब ये बताइए ये 1000 कहाँ से आया, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये 1000 कहाँ से आया, तो आप जानते होंगे कि 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, 1000 ग्राम होता है। जब 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम होता है तो 1 ग्राम इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 1 ग्राम इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान 1000 किलोग्राम, 1 अपान 1000 किलोग्राम। तो यहाँ पर इसीलिए ये देखिए ग्राम है, इसको किलोग्राम में चेंज करना है, तो आप क्या करिएगा नीचे लिखिएगा, ये हो जाएगा ये किलोग्राम। अब इसको डेसिमल प्लेस में चेंज कर दीजिए, तो कैसे करेंगे, यहाँ आप देखिए ये लिखिएगा 8, उसके प्लस 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, तो ये हो जाएगा 0.640, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 8.640 किलोग्राम, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर ये भी आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा कि कैसे हम किलोग्राम ग्राम को किलोग्राम में चेंज करते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, समझ लीजिए, जैसे 9 किलोग्राम है, कितना है 9 किलोग्राम और 37 ग्राम है। क्वेश्चन अगला देख लीजिए, 9 किलोग्राम और 37 ग्राम है, इसको किस में चेंज करना है, इसको किलोग्राम में चेंज करना है। सेम वैसे ही आप सॉल्व करिएगा, तो इसको कैसे करिएगा, इसको लिखिएगा 9 किलोग्राम और उसके बाद प्लस, अब यहाँ पर 37 अपॉन 1000 किलोग्राम, ये कर दीजिएगा। अब इसको जब आप सॉल्व करिएगा, यहाँ पर देख लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 9 किलोग्राम और प्लस कितने डिजिट, कितने डेसिमल प्लेस के बाद डेसिमल, कितने प्लेस के बाद डेसिमल लगाना है, 3 डेसिमल के बाद, 3 प्लेस के बाद डेसिमल लगाना है, 3 प्लेस के बाद डेसिमल लगाना है, तो यहाँ तो 2 ही ये डिजिट है, तो आप क्या करिएगा एक जीरो बढ़ा दीजिएगा इस तरह से, और ये हो जाएगा 0.037, 3 डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस ये डेसिमल लग गया, यहाँ पर किलोग्राम लिख दीजिएगा। फिर ये कितना हो जाएगा 9.037 किलोग्राम, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आप लोगों को किलोग्राम को, ग्राम को किलोग्राम में किस तरह से चेंज किया जाता है ये अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे में यहाँ पर देखिए यूजिंग डेसिमल, यहाँ भी डेसिमल में चेंज करना है, किलोमीटर और मीटर दिया गया है। क्या दिया गया, किलोमीटर और मीटर दिया गया है, तो कैसे इसको चेंज करेंगे, जैसे यहाँ दिया गया है, जैसे यहाँ दिया गया है 4 किलोमीटर और 365 मीटर, इसको किस में चेंज करना है, इसको चेंज करना है इन किलोमीटर में चेंज करना, किस में चेंज करना, किलोमीटर में चेंज करना। तो आइए हम देखते हैं कैसे चेंज करेंगे। तो ये ऐसे ही लिख दीजिएगा 4 किलोमीटर और उसके बाद प्लस 365 अपॉन 1000,
क्या लिखेगा 1000, यहाँ हो जाएगा किलोमीटर। ये 1000 कैसे आया, तो उसी तरह से जैसे किलोग्राम वाला आप चेंज किए थे, तो मीटर को जब किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, ये होता है 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। अब इसके बाद क्या करिएगा, ये 4 लिख दीजिएगा, 4 किलोमीटर और प्लस 0.365 किलोमीटर, ये हो जाएगा। अब दोनों को क्या कर लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 4.365 किलोमीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किलोमीटर वाला भी आप लोगों को समझ में आ गया। एक और किलोमीटर वाला समझा देते हैं। जैसे दिया गया 5 किलोमीटर, दिया गया है 5 किलोमीटर और 87 मीटर। इन इसको किस में चेंज करना है, किलोमीटर में चेंज करना है। तो आप सेम वैसे ही करिएगा, पहले यहाँ लिख दीजिएगा 5 किलोमीटर और उसके बाद प्लस 87/1000 किलोमीटर। अब इसको चेंज कर दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 5 किलोमीटर और प्लस 0.087 किलोमीटर, ये हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 5.0 हो जाएगा 87 किलोमीटर, यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, किलोमीटर वाला भी। अब हम एक और क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ पे देखिए दिया गया है, यहाँ कितना है 3 किलोमीटर और 6 मीटर। 3 किलोमीटर और 6 मीटर को किलोमीटर में बदलना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3 किलोमीटर और 6 मीटर। इसको किस में चेंज करना है, इन किलोमीटर में चेंज करना है। तो आप इसको ऐसे चेंज करिएगा, 3 किलोमीटर, उसके आप प्लस लिख दीजिएगा, 6/1000 लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा, किलोमीटर। अब इसको चेंज कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 3 किलोमीटर और प्लस 0.006 किलोमीटर। अब इसको डेसिमल में चेंज कर इस तरह से लिख सकते हैं, 3.006 किलोमीटर, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये डेसिमल वाले क्वेश्चन जो है चेंज करने वाला, मीटर को किलोमीटर में, किलोग्राम को ये ग्राम को किलोग्राम में, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए हम देखते हैं कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछे जाते हैं परीक्षा में। जैसे दिया गया सब्ट्रैक्ट क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन 27.86 और फ्रॉम 53.74, इसको सब्ट्रैक्ट करना। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान से देखिए, जब भी फ्रॉम के बाद सब्ट्रैक्ट करना हो तो फ्रॉम के बाद वाला नंबर ऊपर लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। और ये भी देखते हैं कि क्या जो सब्ट्रैक्ट करने वाला नंबर है वो लाइक डेसिमल में है कि नहीं। अगर लाइक डेसिमल में नहीं है तो पहले उसको लाइक डेसिमल में चेंज करते हैं, फिर उसके बाद उसको क्या करते हैं, प्लस या माइनस करते हैं। तो यहाँ देखिए डेसिमल प्लेस दोनों का सेम है ना, यहाँ पे देखिए 2 डेसिमल प्लेस है, यहाँ भी 2 डेसिमल प्लेस है, दोनों का सेम है। तो आप इसको आसानी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो फ्रॉम के बाद वाला नंबर सबसे पहले लिखिए, कितना दिया गया 53.74 और उसको माइनस करना है 27.86। तो आप ऐसे लिख के ऐसे माइनस कर दीजिएगा, 14 में से 6 माइनस करिएगा तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और 16 में से 8 माइनस करिएगा तो 8 आ जाएगा। और फिर 12 में से 7 माइनस करिएगा 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और फिर उसके बाद 4 में से 2 माइनस करिएगा 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 25.88, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन बता दे रहे हैं इसमें सब्ट्रैक्शन का, उसको भी आप लोग ध्यान से देखिए ताकि इस तरह का भी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकें। क्वेश्चन दिया गया है 0.612
और उसका फ्रॉम दिया गया है 3.4। अब इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम आपसे पहले बता चुके हैं, पहले उसको लाइक डेसिमल में चेंज करते हैं। तो ये हो जाएगा 0.612, डेसिमल प्लेस कितना 3 है, तो यहाँ भी डेसिमल प्लेस 3 लगा देंगे, ये हो जाएगा 3.4 उसका 0 अब लाइक डेसिमल में हो गया। अब इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, पहले आप क्या लिखिएगा, पहले लिख दीजिएगा 3.400, फ्रॉम के बाद वाला नंबर पहले लिखते हैं, फिर लिखेंगे 0.612। अब इसको माइनस कर दीजिएगा, 10 में से 2 माइनस करेगा 8 आ जाएगा, 9 में से 1 माइनस करेगा 8 आएगा, और यहाँ पर 3 है, तो 13 में से 6 माइनस करेंगे 7, और यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2.788। उम्मीद है आप लोगों को सब्ट्रैक्शन भी अच्छी तरह से एकदम आ गया होगा। अब एक सिंप्लीफाई वाला बताने जा रहे हैं, सिंप्लीफाई वाला, उसको ध्यान से समझिए। सिंप्लीफाई वाला कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको देखिए, 37.6 प्लस 72.85, उसके माइनस 58.678 और माइनस 6.09, ये दिया गया है, ये दिया गया, ध्यान से देखिए। 37.6 प्लस 72.85 माइनस 58.678 माइनस 6.09। तो यहाँ आप देखिए डेसिमल प्लेस सबका सेम है, तो सबका डेसिमल प्लेस सेम नहीं है, तो पहले क्या करिए, डेसिमल प्लेस सेम कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 37.6, कितना डेसिमल प्लेस है, 3 डेसिमल प्लेस है ना, तो सबका सेम कर दीजिए, 0 कर दीजिए, प्लस 72.850 कर दीजिए, माइनस 58.678, ये डेसिमल प्लेस है ही, 6.090, ये डेसिमल प्लेस अब ये सबका सेम हो गया, ये लाइक डेसिमल में चेंज हो गया। अब इसको प्लस या माइनस करना बहुत ही आसान हो गया। अब जो जो प्लस वाले हैं उसको पहले ऐड कर लीजिए, साइन सेम वाला, तो ये देखिए ये दोनों सेम में है ना, तो इन दोनों को पहले साइड में माइनस प्लस कर लीजिए, तो ये कितना है 37.600, और ये दिया गया 72.850, इन दोनों को प्लस करिएगा तो ये हो जाएगा 0, ये 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 11। तो यहाँ पर आप ये साइड में, ये प्लस या माइनस साइड में करेगा। अब इसके नीचे आप जब प्लस कर, ये दोनों को प्लस किए हैं, तो इसको लिख दीजिए 110.450, ये हो गया। अब साइन सेम कौन कौन सा, माइनस माइनस वाला भी एक साथ ऐड कर लीजिए, तो माइनस माइनस वाला क्या है, तो ये दिया गया 5, 8.678, और ये है 6.090, इसको भी प्लस कर लीजिए, साइन भले माइनस है लेकिन साइन सेम वाले को पहले प्लस किया जाता है, तो 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा आपका 14, और ये 6। तो यहाँ पर साइन माइनस वाला लगाइएगा, और इन दोनों को ये इस तरह से लिख लीजिएगा 64.768। अब इसमें से ये क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा, तो आप ऐसे लिखिए 110.450, और उसका माइनस कर दीजिएगा 64.768। इन दोनों को माइनस करिएगा तो ये 10 में से 8 माइनस करिए कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 40 में से 6 माइनस करिएगा 8 आ जाएगा, और उसके बाद 13 में से 7 माइनस करिएगा 6 आ जाएगा, 13 में से 7 माइनस करके कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, उसके बाद 9 में से 4 माइनस करके कितना आ जाएगा 5, और फिर उसके बाद यहाँ पर 10 में से 6 माइनस करेगा 4 आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 45.682, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा बताते हैं, जब जो जो साइन सेम रहे उसको पहले ऐड कर लेते हैं, जैसे ये भी प्लस है और ये इसके आगे कोई साइन नहीं है तो ये भी प्लस है, तो इन दोनों को पहले ऐड कर लीजिएगा आप, ये हो जाएगा, और फिर इन दोनों साइन जो माइनस माइनस वाला है उसको भी ऐड कर लीजिएगा, फिर प्लस वाले में से माइनस वाला क्या कर दीजिएगा सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा
कि अगर आप लाइक डेसिमल में चेंज कर देते हैं तो वे सॉल्व करना बहुत ही इजी हो जाता है। आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं और लाइक डेसिमल में चेंज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों सही है। इस तरह का भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज टू बी एडेड 74.5 टू गेट 91। ये पूछा जाता है कि इसमें कितना ऐड कर दिया है कि 91 प्राप्त हो जाए। तो पहले आप इसको ऐसे लिख दीजिएगा, लेट द एडेड नंबर बी एक्स। लेट द एडेड नंबर बी एक्स। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिख दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये लिख दीजिएगा, ATQ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब क्या ऐड कर दिया जाए, तो हम लिख दिए क्या, एक्स ऐड कर दिया जाए तो और एक्स प्लस 74.5 इक्वल टू 91। ये इस तरह से आप करिएगा। अब उसके बाद क्या करिएगा, एक्स इक्वल टू 91 माइनस 74.5, ये हो गया। अब यहाँ देखिए एक तो डेसिमल नंबर है, एक डेसिमल नंबर नहीं है, तो बिना डेसिमल नंबर वाले को पहले हमें क्या करना है, डेसिमल नंबर में चेंज करना है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये 1 है, 91 है यहाँ पर, है ना। तो इसमें से ये माइनस करना है, तो यहाँ देखिए डेसिमल प्लेस कितना है, 1 डेसिमल प्लेस है, तो यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा 91.0। अब ये लाइक डेसिमल दोनों हो गया, ये हो जाएगा 74.5। अब इसको माइनस कर दीजिएगा, 10 में से 5 माइनस करेगा 5 हो जाएगा, और फिर 10 में से 4 माइनस करेगा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 8 में से 7 माइनस करेगा 1 आ जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, x इक्वल टू 16.5। तो यहाँ लिख देंगे, देन द एडेड नंबर इज, कितना लिख देंगे, 16.5। 16.5 यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है अब अगर एग्जाम में इस तरह का भी क्वेश्चन आता है तो आप आसान तरीके से इसको कर सकते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आप एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा। और कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी दिए गए हैं, उसको भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। अब आप पिक्टोग्राफ के भी क्वेश्चन देख लीजिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शो द नंबर ऑफ द स्कूटर सोल्ड बाय द कंपनी ड्यूरिंग ए वीक। इसमें जो है एक कंपनी जो है स्कूटर सोल्ड करती है, बेचती है, एक हफ्ते में उसका इसमें ये दिया गया है। तो यहाँ स्केल दिया गया है कि ये जो पिक्टोग्राफ यहाँ पर फिगर जो बना है, वे एक फिगर जो है कितने स्कूटर के इक्वल है, 6 स्कूटर के इक्वल है। मतलब अगर मान लीजिए 2 फिगर बना हुआ है तो कितने स्कूटर है, ये 12 स्कूटर है, क्योंकि एक फिगर जो है 6 स्कूटर के इक्वल है। तो इसमें देखिए, आइए देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। इसमें आपका ये पूछा जा रहा है, पहला क्वेश्चन देखिए कि हाउ मेनी स्कूटर वेयर सोल्ड ऑन मंडे। ये पूछा जा रहा है कि मंडे में कितने स्कूटर सेल हुए। तो पहले स्कूटर काउंट कर लीजिए कि 1 2 3 4 5, 5 है, तो आप क्या करिएगा, 5 लिख दीजिएगा। आप इसको यहाँ पे लिख दीजिएगा, नंबर ऑफ सोल्ड स्कूटर इन ऑन मंडे, और उसके बाद ये लिख दीजिएगा नंबर, यहाँ पे शॉर्ट में हम बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ स्कूटर कितने दिए गए, 1 2 3 4 5, तो आप क्या करिएगा, 5 लिख दीजिएगा। और एक स्कूटर कितने के इक्वल है, एक स्कूटर आपका 6 के इक्वल है, तो यहाँ 6 लिख दीजिएगा। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये मंडे को कितने स्कूटर सेल हुए, 30 स्कूटर सेल हुए। कितने स्कूटर सेल हुए, 30 स्कूटर। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब दूसरा वाला देखिए क्या पूछा जा रहा है, हाउ मेनी स्कूटर वेयर सोल्ड ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को कितने स्कूटर सोल्ड हुए, ये देख लीजिए। तो ट्यूसडे को देखिए पहले कितने फिगर बने हुए हैं स्कूटर के, 1 2 3 4, जितने फिगर बने हुए लिख दीजिए। और एक फिगर किसके इक्वल है, 6 स्कूटर के इक्वल है, तो इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 24।
इसका आंसर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है ऑन व्हाट डे द वीक वाज द सेल द स्कूटर मैक्सिमम, मतलब किस दिन स्कूटर सबसे ज्यादा बिके। तो यहाँ देखिए सबसे ज्यादा फिगर किस डे में बने हुए हैं, तो फ्राइडे में। फ्राइडे में देखिए सबसे ज्यादा स्कूटर सेल हुए हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 कितने स्कूटर सेल हुए हैं, 7 स्कूटर सेल हुए हैं। तो 7 मैक्सिमम किस दिन स्कूटर सेल हुए, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा फ्राइडे। क्या लिख दीजिएगा, फ्राइडे लिख दीजिएगा। यहाँ क्या लिख देंगे, फ्राइडे, फ्राइडे हो जाएगा। अब फिर पूछा जाए हाउ मेनी स्कूटर वेयर सोल्ड ऑन द डे, इस दिन कितने स्कूटर सोल्ड हुए, तो 7 स्कूटर सोल्ड हुए, लेकिन एक फिगर किसके इक्वल है, 6 के। तो 7 इंटू 6 तो कितना हो जाएगा 42 स्कूटर। कितने स्कूटर सोल्ड हुए थे, 42 स्कूटर, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए ऑन व्हाट डे ऑफ द वीक वाज द सेल इन द स्कूटर मिनिमम, सबसे कम स्कूटर कब सेल हुए, तो सबसे कम स्कूटर जो है वे सैटरडे के दिन सेल हुए। किस दिन, सैटरडे के दिन, सैटरडे, सैटरडे के दिन सेल हुए। कितने सेल हुए, हाउ मेनी स्कूटर वेयर सोल्ड ऑन दैट डे, इस दिन कितने स्कूटर सोल्ड हुए। तो यहाँ आप देखिए कितने फिगर बने हुए हैं, दो, 2 लिखिएगा, और एक फिगर कितने के इक्वल है, 6 के। तो 2 इंटू 6 इक्वल टू 12 स्कूटर सोल्ड हुए। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अगर परीक्षा में आएगा तो आप आसान तरीके से इसको कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए, और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट भी करिए। और जो बच्चे इस चैनल पर नए आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी आपके क्लास का वीडियो हम अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आइए हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन पिक्टोग्राफ का। अब आप ये दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें क्या दिया गया है, द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शो द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्री प्लांटेड इन पार्क, एक पार्क में कई प्रकार के ट्री प्लांटेड मतलब उगाए गए हैं। ईच सिंबल रिप्रेजेंट एट ट्री, एक सिंबल कितने ट्री के इक्वल है, 8 ट्री के इक्वल है, मतलब एक फिगर 8 ट्री के इक्वल है, चाहे वह नीम का हो, बनियान का हो, या फिर मैंगो का हो। तो लुक द पैराग्राफ, इस पैराग्राफ को देखिए, पिक्टोग्राफ को देखिए, एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, और आंसर जो पूछा जा रहा है उसका आंसर दीजिए। जैसे पहला आंसर ये पूछा जा रहा है हाउ मेनी मैंगो ट्री आर देयर, कितने मैंगो ट्री हैं। तो देखिए मैंगो ट्री तो यहाँ पर फिगर जो है 3 के दिए गए हैं, तो 3 लिख दीजिए, और एक फिगर कितने के इक्वल है, 8 के। तो 3 में 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितने मैंगो ट्री हो जाएंगे, 24, ये हो जाएगा 24। अब इसी तरह से हाउ मेनी बनियान ट्री आर देयर, कितने बनियान ट्री हैं, तो बनियान ट्री देखिए फिगर कितने हैं, 1 2 3 4, और एक फिगर कितने के इक्वल है, 8 के। तो कितने हो जाएंगे, 32, इसका आंसर हो जाएगा 32। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, फिर क्या पूछा जा रहा है हाउ मेनी नीम ट्री आर देयर, कितने नीम ट्री हैं, तो 1 2 3 4 5, 5, तो 5 लिख दीजिए, इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 का, कितना हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 40, ये हो गया। अब पूछा जा रहा है हाउ मेनी ट्री आर देयर इन ऑल, टोटल कितने ट्री हैं, सबको ऐड कर लीजिए, तो टोटल ट्री आपका हो जाएगा, यहाँ पर तीनों को अगर आप ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा 4 4 टू 6 हो जाएगा, और उसके बाद 4 4 टू 6 6 3 9 96 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 96। टोटल ट्री कितने हैं, 96 हो गए। उम्मीद है आप लोगों को ये पिक्टोग्राफ का क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, और बहुत ही अच्छी तैयारी करिएगा, और लिख लिख के कोशिश करिएगा सभी क्वेश्चन को करने का, क्योंकि जब तक आप मैथ के क्वेश्चन को खुद नहीं सॉल्व करिएगा, केवल देखने से आपको नहीं आएगा, जब तक आप कॉपी पेन से खुद ही इसको सॉल्व नहीं करिएगा तब तक वो क्वेश्चन आपको सही से नहीं आएगा। इसीलिए आप सभी लोग क्वेश्चन को अधिक से अधिक पेपर पर सॉल्व करिएगा कॉपी पर, ताकि आप लोगों का सभी लोगों का नंबर जो है बेटर से बेटर हो सके, और परीक्षा में अच्छी तैयारी करिएगा और ध्यान से पढ़ाई करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ गुरुजी धनंजय सर। आज हम क्लास 7th मैथ आर एस अग्रवाल की बुक से आप हाफ ईयरली से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें जो है सबसे पहले हम कॉन्ग्रुएंस चैप्टर 16 का
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो फिल इन ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स में अक्सर पूछे जाते हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ पे ये दिया गया कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट फिगर। कॉन्ग्रुएंट फिगर होता क्या है ये समझ लीजिए। इफ टू फिगर हैव एग्जैक्टली द सेम शेप एंड साइज, मतलब एक ही आकार का हो और एक ही साइज का अगर हो तो उसको क्या कहते हैं, दे आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट, उसको कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। जैसे यहाँ आप देखिए 20 पैसे है, इसका आकार भी सेम है ये, और इसका साइज भी सेम है, तो ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट फिगर है। ऐसे यहाँ आप देखिए ये ब्लेड है, तो यहाँ पर ये देखिए इसका सेम साइज एंड सेम शेप है, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कॉन्ग्रुएंट होता क्या है, कॉन्ग्रुएंट फिगर किसको कहते हैं, और इसका सिंबल ये है। इस तरह से हम सिंबल बता सकते हैं। अब हम बताने जा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको। अब यहाँ देखिए जैसे फिल इन ब्लैंक्स ये दिया गया है, पूछा जा रहा है टू लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट, दो लाइन सेगमेंट है कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव, वे लाइन जो है वे कॉन्ग्रुएंट कब होगा, यदि दोनों का लेंथ क्या हो, सेम हो। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा सेम लेंथ, क्या लिख दीजिएगा, सेम लेंथ, सेम लेंथ। मतलब ये कि अगर एक एक लाइन सेगमेंट जो है इस तरह से है, तो ये भी लाइन इसका भी लेंथ जो है सेम रहे, तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले वाले फिल इन ब्लैंक्स में आप ये लिख सकते हैं सेम लेंथ। दूसरा क्या कहा जा रहा है, टू एंगल, टू एंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव, दो एंगल जो है कॉन्ग्रुएंट होंगे इफ दे हैव क्या, इक्वल मेजर, यदि वे एंगल जो है इक्वल हैं तो वे कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहां लिख दिएगा इक्वल मेजर, इक्वल मेजर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इक्वल मेजर हो जाएगा। टू स्क्वायर आर कॉन्ग्रुएंट, दो स्क्वायर जो है कॉन्ग्रुएंट होंगे यदि दोनों का क्या हो, सेम साइड लेंथ हो, लाइन लेंथ क्या हो, सेम हो। तो यहां पर लिख दिएगा सेम साइड लेंथ, क्या लिख दीजिएगा, सेम साइड लेंथ, सेम साइड लेंथ। दो स्क्वायर जो है कॉन्ग्रुएंट तभी होंगे यदि उनके साइड सेम, साइड जो है साइड लेंथ जो है वे क्या रहे, सेम रहे। अगला देख लीजिए, टू सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, दो सर्कल जो है कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब उनका रेडियस या फिर डायमीटर क्या हो, सेम हो। तो यहां लिख दीजिएगा इक्वल रेडियस, इक्वल रेडियस, क्या लिख दीजिएगा, इक्वल रेडियस लिख दीजिएगा, या इक्वल डायमीटर भी आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, टू रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम लेंथ एंड सेम ब्रेथ। तो यहां आप लिख दीजिएगा सेम लेंथ एंड क्या हो जाएगा, ब्रेथ, सेम लेंथ एंड ब्रेथ, ये हो जाएगा, ये एल मतलब लेंथ हो जाएगा, बी मतलब ब्रेथ हो जाएगा, सेम लेंथ एंड सेम ब्रेथ। अगला देख लीजिए, टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट होंगे इफ दे हैव ऑल पार्ट आर इक्वल, सभी पार्ट क्या हो, इक्वल हो। तो यहां लिख दिएगा ऑल पार्ट इक्वल, इक्वल ये हो जाएगा, ऑल पार्ट इक्वल ये हो जाएगा। अब उसके बाद ये फिल इन ब्लैंक्स आप लोगों ने ध्यान से देख लिया होगा, समझ लिया होगा। अब उसके बाद ट्रू फॉल्स यहाँ दिया गया है, ये भी कॉन्ग्रुएंस चैप्टर में ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको देख लीजिए क्या ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, उसको समझ लीजिए आप। तो पहला क्या है दिया गया है, पहला क्वेश्चन, ऑल स्क्वायर आर कॉन्ग्रुएंट, आर स्क्वायर आर कॉन्ग्रुएंट, क्या ये ट्रू होगा, सभी स्क्वायर क्या कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो सभी स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। मतलब ये कहने का मतलब है, मान लीजिए एक स्क्वायर ये है इस तरह से और एक स्क्वायर ये है, ये भी तो स्क्वायर ही है ना, तो क्या ये दोनों सेम होंगे, नहीं, दो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो ये यहाँ क्या लिख दिएगा, ऑल स्क्वायर आर कॉन्ग्रुएंट, फॉल्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगले में क्या पूछा जा रहा है, इफ टू स्क्वायर हैव इक्वल एरिया, दो स्क्वायर का एरिया क्या है, इक्वल है, एरिया क्या है, इक्वल है दो स्क्वायर का, तो दे आर कॉन्ग्रुएंट,
तो वे कांग्रुएंट होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इफ टू फिगर हैव इक्वल एरिया, दो फिगर का एरिया इक्वल हो, दो फिगर का एरिया क्या हो, इक्वल हो, तो दे आर कांग्रुएंट, तो क्या वे कांग्रुएंट होगा, तो आप क्या लिखिएगा इसको, फॉल्स, नहीं, यदि इक्वल एरिया इक्वल हो तो वे कांग्रुएंट नहीं होगा, क्योंकि उसका शेप तो अलग अलग भी हो सकता है, तो एरिया तो सेम हो सकता है लेकिन शेप सेम हो सकता है ना हो, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्या दिया गया है, इफ टू ट्राइंगल आर इक्वल इन एरिया, यदि दो ट्राइंगल जो है वे एरिया क्या है, दो ट्राइंगल का इक्वल एरिया है, तो दे आर कांग्रुएंट, तो क्या वे कांग्रुएंट होगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ये फॉल्स है, ये क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, इफ टू साइड एंड वन एंगल, दो साइड और एक एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, दो साइड एक एंगल जो है दो क्या है, इक्वल है, टू द करेस्पॉन्डिंग टू साइड एंड एंगल ऑफ एंड द ट्रायंगल इज कांग्रुएंट, क्या जो है वे ट्रायंगल जो है वे कांग्रुएंट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका फॉल्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, तो यहाँ आप क्या लिख दीजिएगा, फॉल्स लिख दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6, इफ टू एंगल्स एंड एनी साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल इन करेस्पॉन्डिंग एंगल एंड द साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल, देन द ट्रायंगल इज कांग्रुएंट, यदि दो एंगल एनी साइड एंड एनी साइड ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल, दूसरे एंगल और साइड ऑफ अनदर ट्रायंगल के, तो क्या वे कांग्रुएंट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, हाँ ये कांग्रुएंट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। 7th वाला देख लीजिए, इफ इफ थ्री एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द करेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल देन द ट्रायंगल आर कांग्रुएंट, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये फॉल्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और उसका क्वेश्चन नंबर ये देख लीजिए 8 वाला भी आपका क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, 8 क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और 9 क्या होगा, इफ द हाइपोटेनियस ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज इक्वल टू हाइपोटेनियस ऑफ अनदर राइट ट्रायंगल देन द ट्रायंगल इज कांग्रुएंट, तो क्या ट्रायंगल जो है कांग्रुएंट होगा, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगला, इफ टू ट्रायंगल आर कांग्रुएंट देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड एंड देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर कांग्रुएंट, तो ये ट्रू होगा, ये ट्रू होगा। उम्मीद है ये ट्रू और फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स आपको समझ में आ गया होगा इस चैप्टर का। अब हम अगले चैप्टर का बताने जा रहे हैं, ट्रू फॉल्स, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। अब आप रेशनल नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रू और फॉल्स देख लीजिए जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, उसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। इसमें ये कहा जा रहा है -3/5 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0, क्या -3/5 जो है वे नंबर लाइन में जीरोस के लेफ्ट होता है, तो ये समझ लीजिए ये नंबर लाइन है, तो हमेशा जीरो जो होता है, जीरो के बाद इधर जो होता है लेफ्ट साइड में वे क्या होता है, माइनस होता है, और राइट साइड में क्या होता है, प्लस होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कहा जा रहा है क्या -3/5 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ द जीरो ऑन द नंबर लाइन, क्या ये लेफ्ट साइड में होगा, तो यस, तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। दूसरा फिर कहा जा रहा है यहाँ पर कि -12/7 लाइज टू राइट ऑफ द जीरो, क्या माइनस वाले मतलब निगेटिव नंबर जो होते हैं वे जीरो के राइट साइड में होते हैं नंबर लाइन में, नहीं, वे जीरो के लेफ्ट साइड में होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका फॉल्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए, अब उसका क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में ये पूछा जा रहा है 1/3 एंड -5/2 लाइज
ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द जीरो ऑन द नंबर लाइन, ये नंबर लाइन है, इसमें ये कहा जा रहा है यहाँ पे जीरो होगा, यहाँ क्या होगा निगेटिव नंबर होंगे लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में क्या होगा पॉजिटिव नंबर होगा, क्या होगा पॉजिटिव नंबर। ये कहा जा रहा है पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे के अपोजिट साइड में है, तो देखिए यहाँ पर ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, दोनों अपोजिट साइड में, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये ट्रू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें ये कहा जा रहा है कि -18 अपॉन -13 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ द जीरो ऑन द नंबर लाइन, क्या -18 अपॉन -13 जो है लेफ्ट साइड में होगा, तो यहाँ आप देखिए ये दिया गया है -18 अपॉन -13, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 18 अपॉन 13, तो ये कौन सा नंबर पॉजिटिव है ना, तो क्या ये लेफ्ट साइड में होगा पॉजिटिव, नहीं ये राइट साइड में होगा, तो ये क्या हो जाएगा ये फॉल्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। फिफ्थ वाला देख लीजिए, -5 अपॉन -8 लाइज ऑन द राइट ऑफ द -5 अपॉन 7 ऑन द नंबर लाइन, यहाँ पर देखिए ये -5 अपॉन -8 जो है वे पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि दोनों साइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 8 लाइज ऑन द राइट ऑफ द -5 अपॉन 7, तो -5 अपॉन 7 के राइट साइड में होगा ना क्या 5 अपॉन 8, तो ये सही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्रू है। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपके ट्रू और फॉल्स जो है अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब अगला हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए, और वीडियो जो है वे फर्स्ट और सेकंड इस तरह से दो पार्ट में बनाए हैं, उसको दोनों को आप लोग देखिएगा, और जिन बच्चों को ये वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग देखिए। जैसे ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि सीपी का डिफिनेशन बताइए, या फिर इस तरह से भी पूछा जा सकता है, ऐसे दिया रहेगा द प्राइज एट विच एन आर्टिकल इज परचेज इज कॉल्ड इट्स सीपी, मतलब कॉल्ड उसका डैश दिया रहेगा, तो आपको बताना रहेगा क्या रहेगा। अगर कोई आर्टिकल हम खरीद रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सीपी कहते हैं कि एसपी कहते हैं, तो आपको बस ये लिख देना है कि कॉल्ड सीपी, बस सीपी आपको लिख देना, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से एसपी वाला देख लीजिए, एसपी वाला डिफिनेशन हो सकता है एग्जाम में दिया रहे, आपसे बस पूछा जाएगा कि ये एसपी है कि सीपी है, तो आप ऐसे दिया रहेगा एग्जाम में द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड, कोई आर्टिकल जो है जिस प्राइस में सोल्ड किया जाता है उसको क्या कहते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए जो आर्टिकल किसी भी प्राइस में जो सोल्ड किया जाता है बेचा जाता है उसको क्या कहते हैं सेलिंग प्राइस, तो आपको एसपी लिख देना है, क्या लिख देना है एसपी लिख देना है। और उसके बाद ये देख लिए कुछ फार्मूला है, उसको आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा, क्योंकि फार्मूला जो है वे ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में पूछा जा सकता है। जैसे ये देखिए, ये है गेन, गेन इक्वल टू क्या होता है एस पी माइनस सी पी, इस तरह से लॉस इक्वल टू ये पूछा जा सकता है कि क्या होता है, तो हम बता देंगे सी पी माइनस एस पी होता है। तो ये गेन परसेंट इक्वल टू क्या होता है गेन अपॉन सी पी इंटू 100 होल परसेंट, ये हो जाएगा। और लॉस का इस तरह से हम फार्मूला लिख देंगे अगर पूछा जाएगा, लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपॉन सी पी इंटू 100 होल परसेंट, ये। और इसी तरह से एस पी और सीपी ये सब भी फार्मूला आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के फार्मूले जो है वे फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स के रूप में परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। आइए हम कुछ और भी क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ देखिए किस तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स में, लॉस इक्वल टू सीपी माइनस, तो क्या हो जाएगा सीपी माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर एसपी, इस तरह से फिल इन ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। फिर ये देखिए ये दिया गया है 100 सीपी इक्वल टू 100 इंटू एस पी, 100 इंटू एस पी, तो यहाँ क्या हो जाएगा 100, यहाँ क्या हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा गेन
और परसेंट, गेन परसेंट हो जाएगा। फिर अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला ये दिया गया है, प्रॉफिट प्रॉफिट और लॉस इज ऑलवेज रिकॉर्डेड ऑन, तो क्या हो जाएगा, ऑन द सीपी हो जाएगा, ऑन द कॉस्ट प्राइस, मतलब सीपी हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 100/100 माइनस लॉस परसेंट इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई एसपी इक्वल टू किसके होता है, तो आप यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में ऐसे लिख सकते हैं सीपी। इस तरह से आप सॉल्व कर लीजिएगा। ट्रू फॉल्स में आप देख लीजिए, लॉस इज रिकॉर्डेड ऑन द सेलिंग प्राइस, ये क्या होगा, ये फॉल्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। और उसके बाद फिर गेन इज रिकॉर्डेड ऑन द कॉस्ट प्राइस, तो ये क्या हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा। फिर ये थर्ड वाला देख लीजिए, सीपी इक्वल टू 100 इंटू एस पी अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा। और फिर लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एस पी, लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एस पी होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब इस तरह से ट्रू और फॉल्स और फिल इन ब्लैंक्स दोनों आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट का। इसका सिंपल इंटरेस्ट का, उसको देखिए, यहाँ देखिए सिंपल इंटरेस्ट ये दिया गया है, सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर नंबर 12, इसमें भी डिफिनेशन दिया गया, उसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। जैसे ये दिया गया प्रिंसिपल, प्रिंसिपल में जैसे ये दिया रहेगा, द मनी बारो इज कॉल्ड द प्रिंसिपल आर ए सम, तो क्वेश्चन दिया रहा है द मनी बारो इज डैश कॉल्ड, तो मनी जब कोई उधार लिया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, तो आप लिख दीजिएगा प्रिंसिपल कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल। फिर इसी तरह से द एडिशनल मनी पेड बाय द बारो, जब कोई उधार लेता है, कोई पैसा मान लीजिए 100 रुपये उधार लिए, और उसके बाद कोई इन कुछ पैसा एक्स्ट्रा उसको देना पड़ेगा, तो उसको क्या कहेंगे, इंटरेस्ट करेंगे। मान लीजिए 20 रुपीज एक्स्ट्रा देना पड़ा उसको, 120 रुपीज, जिससे हम बारो मतलब उधार लिए हैं, तो वो 20 रुपीज क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। तो बारो जब दिया रहेगा तो तुरंत जान जाइएगा ये क्या है, इंटरेस्ट है। अगला देख लीजिए फिर अमाउंट वाला, द टोटल मनी पेड बाय द बारो, जब टोटल मनी बारो जो उधार लिया है, वो जब टोटल मनी जो है जिससे उधार लिया उसको देता है, तो उसको क्या कहते हैं, अमाउंट। जैसे उसमें प्रिंसिपल भी रहता है और इंटरेस्ट भी रहता है, मतलब वो 100 लिए तो उसको 12 मतलब जिससे उधार लिए हैं उसको 120 रुपीज दिए, तो ये 120 क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा, तो आप अमाउंट लिख दीजिएगा। रेट किसको कहते हैं, ये देख लीजिए, द इंटरेस्ट ऑफ द 100 ऑफ द 1 ईयर इज नोन एज द रेट परसेंट पर एनम, ये होता है। और सिंपल इंटरेस्ट आप जानते हैं, इफ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेट uniformly on the original principal throughout the loan period it is called simple interest। ये ध्यान रखिए कि डिफिनेशन बहुत कम आएगा, लेकिन डिफिनेशन दिया रहेगा उसको बताना रहेगा आपको कि ये किसका डिफिनेशन है। इस तरह से आप ये सब क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिएगा।